हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी है प्रेजेंट में सुबह का समय और आज मैंने मम्मी को अपने घर पे बुला लिया था खुद से, क्योंकि आज मुझे अपनी मम्मी से कराना था गाइस काम और वैसे तो ऐसा होता है कि जब भी मम्मी आती हैं तो अपने आप से ही आती हैं, और आज जो है वो मैंने खुद बुलाया है। और बाई चांस मैं बुला ही लेती हूँ जब मुझे काम होता है। तो गाइज़, यहाँ पर बनना था भरमा करेले और मेरे हस्बैंड की डिमांड थी। वैसे मैं बना तो लेती हूँ, लेकिन क्या रहता है ना कि आज जो है वही मुझे माँ के हाथों के स्पेशल करेले खाने थे, वो भी भरमा, और अपने हस्बैंड को भी खिलाने थे, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छे से बनाती हैं, बहुत बढ़िया बनाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को थोड़ी देर के लिए मैं बुला लेती हूँ। और मैंने अपनी मम्मी से जैसे ही बोला तो मेरी मम्मी तुरंत ही आ गई थी। और करेले गाइस, आप लोगों ने देख ही लिए होंगे कि मैंने रात ही में छील छाल के उनको अच्छे से नमक लगा के रख दिया था और सुबह अच्छे से वॉश कर लिया था। तो करेले तो कंप्लीट थे बनाने के लिए, और जो मसाला है वो मैं अब रेडी कर रही हूँ। तो जो लहसुन और जो प्याज थी, मिर्च थी, अदरक थी, तो मैं उसको पीस रही हूँ। आपने देख ही लिया होगा कि क्या क्या चीज़ मैंने कट करी थी। और जैसा जैसा मेरी मम्मी मुझे बताती जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बैठी रहूँ और मम्मी काम करे तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने मम्मी से ये बोला कि मम्मी तुम मुझे बताते जाओ बस, और मैं बना लूँगी। तो गाइस, इससे फ़ायदे दो थे कि मैं मम्मी की हेल्प भी करा देती और साथ ही साथ मैं खुद सीख भी लूँगी मम्मी जिस तरीके से बनाती हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि कुछ भी कमी ना रह जाए, क्योंकि मतलब सीखने में बनाना तो मेरी मम्मी खुद ही बता रही थी। तो यहाँ पर जो मैं पीस रही थी मसाला, और उसी में यहाँ पर राई और सरसों थोड़ी सी मैंने मिला ली थी भूंज के, और उसका भी अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है सारे मसालों का, जो भी मैंने आपको पहले ही दिखाए थे। और यहाँ पर जैसे ही ये अच्छे से सारे मसाले कन्वर्ट हो गए थे फाइन पेस्ट में, उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला, मतलब थोड़ा ही डाला, क्योंकि जो मसाले पीसे गए थे उनको भूनना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी में प्याज और लहसुन के पेस्ट में जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल लिए गए हैं, और जितना जितना मम्मी ने मुझे बताया था उतना ही मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म होना था, उसके बाद ये मसाला इस तेल में भूंजना था, और काफ़ी अच्छे से भूंजा जाता है काफ़ी देर तक। और करेले एक ऐसी चीज़ है, और जो भरमा करेले होते हैं ना, कि वो कई प्रकार से लोग बाग मतलब बनाते हैं। वैसे तो सब्जियां हर प्रकार से आदमी अपने अपने तरीके से बनाता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी मम्मी जो भरमा करेले हैं और बहुत अच्छे से बनाती हैं, वो किस तरीके से बनाती हैं। और ज़्यादा समय वैसे लगने वाला नहीं था। वैसे तो मुझे तो बहुत समय लगता है गाइस भरमा करेले में, लेकिन मम्मी मुझे बताती जा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था कि हाँ, बहुत आसानी से जल्दी से ये बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो ऑयल डाला था उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और जैसे ही जीरा अच्छे से भुन गया था उसके बाद मैं इसी में डाल दूँगी थोड़ा सा हींग, और तेल में अच्छे से भून लूँगी उसको। और उसके बाद जो मसाले का पेस्ट हमने रेडी किया है सारा, वो मैं इस गर्मा गर्म तेल में छोड़ दूँगी, और अच्छे से इसको चलाना जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। वैसे तो गाइज़, मैं बहुत ही कम जो है आप लोगों को सब्ज़ी वगैरह बनाना बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा स्पेशल था कि चलो मम्मी बताती जा रही हैं और एक एक करके, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरी मम्मी भरमा करेले किस तरीके से बनाती हैं। वैसे तो गाइस, क्या रहता है ना कि मुझे हमेशा ऐसा ही रहता है कि मुझे अपने हाथ की सब्ज़ी बहुत कम पसंद आती है, और पता नहीं क्यों है ऐसा मेरे साथ। मुझे अपनी मम्मी की हाथों की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मुझे अपने हस्बैंड के हाथों की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी, और मुझे अपनी भाभियाँ जो बनाएंगी वो भी अच्छा लगेगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, मेरे से सब्ज़ी अच्छी बनती है कि नहीं। और जब मैं खुद खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अच्छे से नहीं बनी है, लेकिन जब दूसरे खाते हैं तो उन लोगों को तो भाई अच्छी लगती है, लेकिन मुझे खुद के हाथों की बनी सब्ज़ी पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती है, और ऐसा हमेशा ही होता है मेरे साथ। तो यहाँ पर गाइस, जो वो मसाले हम लोगों ने रेडी किए थे वो अच्छे से भुंज रहे थे, तो यहाँ पर मेरी मम्मी उसको चला रही थी, और मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पर साइड में आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि काम तो सुबह के रहते काफ़ी हैं, तो जितनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं हम लोग उतना ही जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी रेडी होती जा रही थी,
और यहाँ पर मैंने आटा वगैरह भी लगा के रख दिया था जिससे कि वो अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी लगातार अच्छे से जो मसाले हैं उनको भून रही हैं, क्योंकि मसाला जो है बहुत अच्छे से भुनना चाहिए, तभी तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, ऐसा मेरी मम्मी का कहना है। तो इसलिए मम्मी यहाँ पर भूनने में लगी हुई थी। और जैसे ही मसाला भुन गया था अच्छे से, और आप देख सकते हैं कि ये लग भी रहा है कि हाँ काफ़ी अच्छे से भुन गया है, तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि गर्मा गर्म तो भर नहीं सकते हैं भरमा करेले में मसाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मम्मी कितनी आसानी से इनको भर रही हैं। आप अपने हाथ की हेल्प से भी भर सकते हैं और आप चम्मच की हेल्प से भी भर सकते हैं, मतलब जिससे ईज़ी लगे आपको उस तरीके से भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मम्मी की हेल्प कराने के लिए बैठ गई थी। मम्मी इनको मसाले से भरती जा रही थी और मैं इसमें धागा लपेटती जा रही थी। और धागा इसलिए लपेटते हैं कि जो मसाला हमने करेले में भर रखा है वो फ्राई करते समय ना निकले। तो मेरी मम्मी यही बोल रही थी कि थोड़ा सा धागा मत लगाना, इनको अच्छे से लपेट देना। वैसे तो मैं अपने हिसाब से कर रही थी, लेकिन जब मम्मी ने बोला तो मैं इनको अच्छे से लपेट रही थी कि हाँ वाकई में कोई मसाला ना निकल जाए, नहीं तो मेरी मम्मी मुझको सुनाने लग जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम माँ बेटी बढ़िया मन से दोनों की दोनों काम करने में लगे थे। और सारी तैयारी जो थी वो मैंने पहले ही से कर रखी थी। हाँ किस तरीके से बनाना है वो मेरी मम्मी मुझे अच्छे से बताती जा रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे जो करेले थे वो मसाले से अच्छे से भर के और इनमें धागा भी हम लोगों ने अच्छे से लपेट दिया है। अब इनको केवल फ्राई करना बाकी है और इनको मैं फ्राई करना अब स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगेगा इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगाया है। और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद इसमें हम करेले को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी कि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, और जैसे ही गर्म हुआ तो वैसे यहाँ पर करेले जो हैं वो डालना स्टार्ट कर दिया। और मेरी मम्मी ही डाल रही थी ऑयल में करेले। ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था तो इसलिए हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था कि पहले इसमें अच्छे से मतलब डाल देते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी हल्की धीमी आंच पे इनको पकाना है। और वैसे पानी वानी हम लोग नहीं लगाते हैं, और लोग बाग मतलब पानी से भी पकाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हर इंसान हर प्रकार की सब्ज़ी बनाता है, तो इसलिए हम लोग कैसे बना रहे हैं भरमा करेले वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे सेकनी थी रोटी, क्योंकि मम्मी को जाना था, भैया की ड्यूटी थी। तो मम्मी ये सोच रही थी कि जब भरमा करेले बन ही गए हैं तो भाई भी खा लेगा, और मेरा भी यही मानना था कि भाई खा के ही ड्यूटी चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए हमने दूसरे फ्लेम पे चढ़ा दिए थे करेले और रोटियां यहाँ पर सेकना स्टार्ट कर दी थी। तो सब्जी जो है वो पकने लगी थी और यहाँ पर रोटियां भी सिकने लगी थी। तो मेरी मम्मी मतलब साइड में खड़ी ही थी, तो बोलने लगी कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ, जल्दी से रोटी सिकवा लेती हूँ। लेकिन क्या होता है कि मैं हमेशा मम्मी से मना करती हूँ कि मुझे इस प्रकार की हेल्प नहीं चाहिए होती है, लेकिन मम्मी मानती नहीं हैं। और जब मम्मी लोग कुछ भी बोलती हैं तो हम लोग ज़्यादा मना नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ है। तो यहाँ पर मम्मी मेरी हेल्प बराबर से करवा रही थी, और आज पूरे खाने में मम्मी ने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। तो मेरा जो काम था वो बहुत ही जल्दी हो गया था एक तौर से। तो यहाँ पर हम माँ बेटी दोनों ही जुटे पड़े थे सब्जी और रोटी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जी को भी मैं देखती जा रही थी और साइड में रोटियाँ भी सेकती जा रही थी। और जब भी काम करो ना तो इसी प्रकार से कर पाते हैं, और सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है भाई। और अभी मेरे हस्बैंड घर पे थे तो बच्चों को उन्होंने अच्छे से संभाल रखा था, बच्चे किचन में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो मेरे मतलब जैसे बच्चे डिस्टर्ब करते हैं ना कुछ मतलब कुछ चाहिए, तो उसमें समय बर्बाद हो जाता है मेरा। और जहाँ 10-15 मिनट लगते हैं वहाँ मुझे 1 घंटा लग जाता है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक बार हमने करेले कढ़ाई में डाले थे वो रेडी हो गए थे। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी तुम लेके चले जाओ तो भैया खा लेगा, और खाने का वैसे भी समय हो गया था। तो मम्मी ने यहाँ पर टिफ़िन में रख लिए है करेले, और मम्मी चली जाएंगी अपने घर।
वैसे तो हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही मम्मी को रोक रहे थे और बोल रहे थे खाना खा के जाओ, लेकिन मम्मी कहाँ रुकने वाली थी। और भाई वाक़ई में माँ तो माँ ही होती है। जिस प्रकार से मम्मी मेरा ख़्याल रखती है, मेरी कोई बात नहीं टालती है, उसी प्रकार से मेरे भाइयों का भी सारा ख़्याल मेरी मम्मी रखती है। और उन्हें मालूम था कि वो कहीं लेट ना हो जाए, तो इस चक्कर में वो बिल्कुल भी नहीं रुकीं और सीधे उन्होंने करेले पैक किए और चली गई थी, क्योंकि भाभी ने शायद रोटी वग़ैरह तो सेंक ली थी। तो बस सबको बस खाना ही खाना था, मतलब मम्मी वहाँ चली जाएँगी तो वो सब लोग खा लेंगे और यहाँ हम लोगों को भी जब बन जाएँगे, मतलब बन ही गया था तो हम लोग भी खा लेंगे। और वाक़ई में मम्मी ऐसा नहीं है कि मेरे से ज़्यादा प्यार करती हो और मेरे भाइयों से कम, या मेरे भाइयों से ज़्यादा करती हो मुझसे कम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी मम्मी हम सबको बराबर से ही प्यार करती हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मम्मी कभी किसी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती हैं, जिसको जैसी ज़रूरत होती है, चाहे उनको किसी भी प्रकार की हेल्प की, मम्मी तुरंत खड़ी हो जाती हैं। तो वो चीज़ है, और वाक़ई में मम्मी तो सबकी बहुत अच्छी होती हैं, माँएँ जो होती हैं वो सबकी बहुत अच्छी होती है, और मेरी माँ भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी और बस रह गया था साफ़-सफ़ाई करना, तो मैंने साफ़-सफ़ाई ऑफ कैमरा कर ही ली थी। और यहाँ पर बस मैं लगा दूँगी किचन में झाड़ू, और उसके बाद हम सब लोग आराम से मज़े लेंगे भरमा करेले का। तो गाइज़ मैं अब इसी के साथ वीडियो करूँगी एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।